हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है आपका 26 अक्टूबर और हम लोग सारे आ चुके हैं ऑफिस। वैसे आज बहुत जगह ऑफ है बट एक्चुअली यार कल ही का ना दिन घर में इतना पक गया ना, मेरी तबीयत भी एक्चुअली कल ठीक थी नहीं, इसके वजह से भी। और घर पे रह रहे ना इंसान बोर हो जाता है बहुत ज़्यादा, कुछ करने को है नहीं रहता ज़्यादा, गेम टीवी टाइम पास। तो टाइम पास इज़ गेटिंग टफ। तो अब आज का जो हमारा है, अब मुझे जैसे 1 तारीख को निकलना है तो उसके पहले अभी हमें करना है करेंसी एक्सचेंज। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे बेस्ट ऑप्शन जो हो जहाँ पे आपके एक्सचेंज रेट भी आपको सही मिले, क्योंकि एक्सचेंज तो आपको कहीं से भी मतलब हो जाएगा। आपके पास में भी बहुत सारे एक्सचेंजेस के मतलब होंगे, शॉप्स वो भी कर देंगे, बट मार्जिन का सारा मैटर है, कहाँ कितना ज़्यादा मार्जिन लगता है, कहाँ आप कर सकते हो सेव। तो आज हमारा ये काम रहेगा। तो अभी हम देख रहे हैं, पहले मैं बैठ के ऑनलाइन कर रहा हूँ सर्च क्या क्या ऑप्शंस हैं, फिर मैंने अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स में भी मंगवाया है डिटेल्स। लेट्स सी क्या आता है, फिर हम आपको अपडेट करते जाते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम से आपके लिए भी वो चीज़ ईजी हो जाए। मैं इसके पहले गया था थाईलैंड, तो हमने वहाँ के लिए करवाया था लोकल से ही, बट आई थिंक दैट वाज अ बिट कॉस्टली, क्योंकि पहली बार थी और मुझे ज़्यादा भी था नहीं तब आइडिया। इसीलिए जब आप गूगल करते हैं तो आपको ये साइट्स मिलते हैं, bookmyforex.com, thomascook.com, जस्टडायल पे भी जो भी हैं एजेंट्स वो मिल जाते हैं, orientexchange.in, 929forex.com, xtravelmoney.com, ऐसे करके बहुत सारे साइट्स मिल जाते हैं। तो एक एक करके देखते हैं, बात करके कहाँ क्या रेट्स मिलता है और कहाँ हमें सबसे बेनिफिशियल रेट मिलता है, क्योंकि जब आप ख़रीद रहे हो तो आप चाहते हो आपको अच्छे रेट्स मिले। अभी करेंटली 84.89 चल रहा है शायद यूएसडी की रेट। क्या चल रही है यूएसडी टू INR? 82.49 चल रही है अभी यूएसडी की रेट। हमें देखते हैं इसके रेंज में कितना मिलता है अभी कम। तो अभी हमने क्या करा है, अभी इसमें से हमने ऑलमोस्ट सारे 5-6 साइट्स जो मुझे लगे अच्छे, टॉप 5-6 में आए हुए जो भी, मैंने वहाँ जाके एक बार कोटेशन लिया है। तो ये देखिए bookmyforex.com पे मैंने अभी सिर्फ एज $400 के हिसाब से यहाँ पे निकाला है कि क्या पड़ रहा है यहाँ पे रेट। तो bookmyforex.com पे $400 आई एम गेटिंग एट 33567, ठीक है। और यही अगर मैं जाऊँ थॉमस कुक पे 33893, मतलब यहाँ से मुझे पड़ रहा है 300 रुपये के आसपास, 320-30 रुपये के आसपास पड़ रहा है ज़्यादा। और यही अगर फिर मैं जाऊँ ये ओरिएंट एक्सचेंज पे तो ये 33324 पे जा रहा है, 33324। ये अभी तक का, हाँ ये इससे भी कम है, मतलब अभी तक का इन तीनों में दिस इज़ द चीपेस्ट दैट आई एम गेटिंग। उसके बाद आपका ये एक है, यहाँ पे शायद ये आउटडेटेड है क्योंकि ये अभी 75.75 बता रहा है, तो आई डोंट थिंक ये पॉसिबल भी होगा। तो ये साइड छोड़ देते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे हमें ये मिल रहा है USD एट 33596। तो ये आई गेस इससे भी कम है, बट ये इससे मिलता जुलता है, ऑलमोस्ट सेम ही है ये। एंड लास्टली आई एम गेटिंग 83.75 का रेट यहाँ से forexonwheels.com। तो अभी तक मुझे जो सबसे बेस्ट लगी है और सबसे चीपेस्ट जो लग रहा है वो ये है orientexchange.in 33324। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं सीधे फिर USD क्यों लूँ जब यहाँ से मुझे वियतनाम डोंग मिल जा रहा है, क्योंकि एट द एंड तो मुझे वियतनाम डोंग ही चाहिए होगा, क्योंकि मैं वहाँ पे करूँगा। और हाँ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी ये भी है कि अगर आप फॉरेक्स कार्ड लेते हो तो आपको और कम मिलता है रेट। देखो कार्ड का जो रेट है वो यहाँ आपको और कम मिल जाता है। कहाँ गया, हाँ यहाँ देखिए आप, जैसे कि कार्ड वाला ऑप्शन है, सेकंड कॉलम इज़ कार्ड। तो कार्ड का जो रेट है वो 82.76 है, और वही अगर आप करेंसी लेने जाएंगे तो 83.31, मतलब
$60.6 तक का डिफरेंस है। तो ये बेसिकली अब मैं फॉरेक्स कार्ड भी ले लूँ, बट क्या होता है ना कि जैसे क्रूज़ वगैरह या यहाँ पे वो लोग मोस्टली कैश ही एक्सेप्ट करते हैं, तो वाई टू टेक अ रिस्क, क्योंकि फिर वहाँ अगर कैश ना हो तो और भी ज़्यादा वो हो जाएगा रिस्क। तो इसीलिए हम कैश ही प्रेफर कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं ये सोच रहा था कि सीधे मैं VND ही ले लूँ, तो 1 करोड़ VND का पड़ रहा है यहाँ पे 39,000। 1 करोड़ पता नहीं इतना कैरी कैसे करूँगा। 39,000 रुपीज़ लग रहे हैं, बट एज़ पर द रेट जो चल रहा है वो हो रहा है आपका ये अप्रॉक्सीमेटली 33,000, तो 6,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। तो अब ये लगाना पड़ेगा कि अगर मैं डॉलर करके फिर VND करूँ वहाँ जाके तो पड़ेगा सही, या फिर यहीं से। अब ये सब चीज़ें देखो करना पड़ता है यार, अगर कुछ पैसे बचाने हैं जहाँ भी आप बचा सकें। कहने को तो ये भी कह सकते कि जाओ ही मत सारे के सारे बच जाएंगे, बट नहीं, यहाँ जहाँ फालतू के बच सकते हैं एटलीस्ट वो तो बचाएं। तो वही है। और बाकी आई थिंक सारी जगह ना VND है भी नहीं, क्योंकि VND या फिर INR ये ऐसी करेंसी है ना कि ज़्यादा सब जगह मतलब यूनिवर्सल करेंसी नहीं है ये। तो इस साइट पे तो VND है भी नहीं है आई गेस। थॉमस कुक भाई साहब नहीं देते हैं VND, है क्या? वियतनाम नहीं है, अच्छा है, क्या है? VI नहीं है VND, ठीक है। तो ये थॉमस कुक नहीं था, ये वो था, क्या बोलते हैं, हाँ थॉमस कुक ही था वैसे, सॉरी। अब अगर और इस साइट पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे भी ये बुक माई फॉरेक्स में भी वियतनाम डोंग है। और यहाँ अगर मैं डालूँ 1 2 3 4 10,000 1 लाख 10 लाख, और यहाँ तो 48,000, गजब। मतलब देख रहे हो कुछ भी चार्ज कर रहे हैं यहाँ, उसी का जो एक्चुअल 33,000 का रेट आ रहा है जो है अभी, चलो थोड़ा बहुत चार्ज आएगा, ये भाई साहब तो 48,000 मतलब स्ट्रेट 15,000 का मार्जिन डाल रहे हैं, और यहाँ ये 6,000 है। अब तो मुझे ये लग रहा है कि भाई यही ठीक है बट कोई नहीं, करते हैं एक्सप्लोर। और देखो ये हम कर रहे हैं ताकि आपका टाइम बचेगा, इसीलिए ये बना रहे हैं हम वीडियो। सो फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ सर्च एंड एक्सप्लोरेशन आई गॉट अ साइट orientexchange.in। तो मैंने पहले ये कोशिश कर रहा था कि मैं लूँगा डॉलर मतलब USD, और फिर उसको वहाँ जाकर VND में करवा लूँगा, बट इवेंचुअली दैट वाज कॉस्टिंग मी हायर, क्योंकि आप डबल पे कर रहे हो ना रेट, पहले आप डॉलर पे वो पे कर रहे हो कमीशन, और फिर आप VND पे, तो एट द एंड वी वर पेइंग हायर। तो मैंने सोचा कि सीधे यहीं से कर लें। तो इसके पहले मैंने एक और साइट है वहाँ से भी इंक्वायरी ली थी, उस साइट का नाम है हॉलीडे रिवॉर्ड्स करके एक साइट है, मैं वहाँ से लिया था। तो वहाँ से भी रेट कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा ही था, तो मतलब 2,000 का डिफरेंस था। तो इसमें आई हैव गॉट अ क्वाइट गुड डील। तो फाइनली अभी मैंने ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस कर दिया है। तो ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने के पहले सर्टेन चीज़ें आपको यहाँ पे डालना रहता है, डिटेल और क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ पहले, और फिर बताऊँगा क्या मुझे पड़ा इसका रेट और कैसा। तो ये रहा ये साइट orientexchange.in, आप यहाँ जाके ले सकते हैं। मैंने भी अभी यहीं से ऑर्डर प्लेस कर दिया है अपना, एंड दे हैव ऑप्शन ऑफ होम डिलीवरी ऑल्सो, और या तो फिर वहाँ। तो मैंने अभी ऑर्डर जो प्लेस किया वो 1 करोड़ का ही किया है, क्योंकि बेसिकली वहाँ जाके यूज़ अभी देखो दैट हैज़ इंक्रीज्ड। आई गेस आई एम सो लकी और व्हाट वियतनाम डोंग अभी मैंने 39,000 का लिया है। ये शायद इसके वजह से भी रहता है कि व्हेन यू बाय तो सामने जो होता है दे इंक्रीज द रेट, तो माइट भी ये भी हो सकता है रीज़न, क्योंकि और यू आई थिंक रेट में तो कोई ज़्यादा डिफरेंस अभी आया नहीं होगा, क्योंकि
33, हाँ यही रेट था। वैसे रेट में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया, बट हाँ यहाँ दे हैव इंक्रीज द रेट, क्योंकि मैंने अभी बाइक कर लिया इसी की वजह से। तो ये मैंने जो बाइक किया वो मैंने 39,000 में बाइक किया हुआ है, ठीक है। नाउ दे आर चार्जिंग 42,000 फॉर द सेम। उसके बाद ये आता है ये पेज, यहाँ आपको अपने बेसिक चीज़ें, ये बेसिकली आपसे ये पूछता है करेंसी कौन सी और क्या है, आप ये कंफर्म करते हो। इंश्योरेंस अगर आपको चाहिए तो आप लो, वरना इसको आप कर दो नेक्स्ट। उसके बाद ट्रिप का पर्पस क्या है आपका वो पूछते हैं, टैक्सेशन पर्पस के लिए आता है काम। और कंट्री, भाई VND अगर मैं ले रहा हूँ तो वियतनाम ही जाऊँगा ना, ये मुझे थोड़ा सा फील्ड लगा, बट ठीक है। USD अगर मैं बाई करता तो शायद ये ऑप्शन वैलिड होता, तो ठीक है। डेट ऑफ ट्रैवल यहाँ पूछता है, तो मैंने डाल दिया अपना 1 नवंबर 22। उसके बाद फिर नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आपको ना ये अपने पासपोर्ट का बैक साइड और सामने वीज़ा की कॉपी, टिकट की कॉपी, पैन कार्ड, ये अपलोड करना रहता है। इसके बिना वो इशू नहीं करेंगे आपको करेंसी। ये आप वहीं यहाँ पे चूज़ करके भी अपलोड कर सकते हो, और आप मेल भी कर सकते हो इस पर, अगर यू डोंट वांट टू अपलोड इट, बट दीज आर मैंडेटरी, आप किसी भी साइट से लें। उसके बाद मैं चलो अभी के लिए टिक कर देता हूँ। अभी जस्ट नाउ आई गॉट द कॉल ऑल्सो फ्रॉम द सेम कंपनी की आपकी डिलीवरी भी आज हो ही जाएगी। बोल ये भी सही है। तो ये हो गया नेक्स्ट। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पिकअप फ्रॉम ब्रांच। तो ये मैं दिल्ली का हूँ, तो यहाँ पे शायद मैंने दिल्ली तो चूज़ कर रखा, अच्छा नहीं, यहाँ बेंगलोर ही चूज़ है ना, तो मैं यहाँ अगर दिल्ली चूज़ कर दूँ, अरे यार तो पूरा का पूरा आ गया फिर से, कोई नहीं अच्छा। अब देखो यहाँ स्टेट चेंज करने से भी रेट वैरी करता, मैं वही सोचूं कि ज़्यादा क्यों आ रहा था। 42,000 जो आ रहा था वो बेंगलोर के लिए था, दिल्ली के लिए 39,000 ही है, तो ठीक है। ये भी भाई नई चीज़ है जो मुझे पता चला आज। तो ये आपको यहाँ टिक कर देना है। उसके बाद फिर हाँ, पिकअप फ्रॉम ब्रांच, या फिर अच्छा ब्रांच में यहाँ से 12 खंभा आ रहा है, जबकि जनकपुरी वगैरह का भी ब्रांच दिया हुआ था यहाँ नीचे कहीं पे भी, मैंने देखा था वैसे, तो पता नहीं अब क्यों। ठीक है, मैंने तो खैर ये चूज़ किया था डोर डिलीवरी, क्योंकि दे चार्ज 150 रुपीज़ ओनली। तो यहाँ मैंने अपना एड्रेस डाल के फिर उसको किया था। तो दिस इज़ व्हाट द कॉस्टिंग वेंट 39306। तो ठीक है, अभी अगर नॉर्मल अब रेट देखें तो 33,600 है, तो बेसिकली 5,500 दे आर चार्जिंग फॉर देयर कमीशन। और यहाँ आपको फिर ये एक्सेप्ट करना रहता है, एग्री करना। और यहाँ देखिए टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका दिक्कत हो सकता है अगर आप यहाँ ध्यान नहीं देते। पहला टर्म यह है कि KYC डॉक्यूमेंट होने चाहिए प्रॉपर, जिसके बिना नहीं होगा प्रोसेस। उसके बाद $2,50,000 से ज़्यादा आप नहीं करने चाहिए। रेजिडेंट आप चाहिए मतलब होना। थर्ड पार्टी को नहीं मिलेगा ये कैश, आपको ही मिलेगा। कैंसिलेशन का चार्जेस है। उसके बाद TCS एप्लीकेबल है, 5% वो पे करना होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि TCS क्या है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, टेक्साज के YouTube चैनल पे। और 50,000 से ज़्यादा अगर आपने, या 50,000 भी आपने अगर इनसे ही पहले परचेज़ कर रखा है तो आप फिर नहीं परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्म्स है RBI का। ये करने के बाद फिर है अब नेक्स्ट, और आप पेमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पेमेंट भी आपको अपने अकाउंट से ही करना रहेगा। अगर आप किसी और के अकाउंट से करते हैं तो आप उनसे अथॉरिटी लेटर और बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट करना रहता है। और ये भी ऑप्शन है कि आप मान के चलो अगर आज नहीं चाहिए आपको, या फिर आप किसी कारण से आज कंप्लीट पेमेंट कर नहीं पाते हो, या फिर NEFT IMPS करना चाहते हो, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करके NEFT IMPS कर सकते हो। और आपका रेट रहेगा फिक्स, यही वाला जो आप आज के डेट में ले रहे हो। तो इस तरीके से मैंने बुक करा हुआ है, एंड दे आर सेइंग कि आज रात तक पहुँच भी, आज दिन तक मेरे पास आ भी जाएगा। तो देख लेते हैं कब आता। अभी बज रहे हैं सुबह के नहीं, दोपहर के 12:40। तो आई थिंक 2-2:30 बजे तक आ जाना चाहिए, क्योंकि मेरा ऑफिस द्वारका में ही है और ये जनकपुरी में है।
लेट्स सी, जब ये आ जाता है फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ कैसा रहा क्या रहा, और फिर आगे की वीडियो कंप्लीट करेंगे आज। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:40 और अभी हमारे पास ये वियतनामीज डोंग डिलीवर हो चुका है। पूरे के पूरे 1 करोड़पति बन गया मैं, एटलीस्ट फॉर वियतनाम। यहाँ के हिसाब से इसकी वैल्यू है 33,500 के अराउंड। तो आई थिंक ये वीडियो आपके काम आएगा या आया होगा, क्योंकि जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं तो मुझे लगा कि एटलीस्ट मैं किसी के लिए ये काम आसान कर सकूं। क्योंकि मैंने जब वियतनाम की आइटनरी भी बनाई थी उस टाइम पे भी आई गॉट अ लॉट ऑफ इंक्वायरी फॉर द आइटनरी। मेल्स पे भी आए थे, कमेंट्स में भी आए थे, क्योंकि बहुत लोगों को है नहीं होता आइडिया, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट द इंटरेस्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं कि हम बस टूर एजेंट्स को हायर करें, उनको पैसे दें और वो अपना काम करें। वो भी है ठीक, बट अगर कुछ लोग कुछ पैसे बचाना चाहते हैं या फिर अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहते हैं, मैं चीज़ें खुद से करता हूँ, नॉट जस्ट टू सेव मनी बट बिकॉज आई लाइक इट। किसी भी जगह जाने के पहले जब उसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं, पढ़ते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो वो एक अलग सा एक्साइटमेंट रहता है। तो सेम चीज़ था आज करेंसी एक्सचेंज के लिए भी। तो फाइनली इट्स डन। तो अब आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा हो। अब आने वाले वीडियोस वियतनाम से ही रिलेटेड आएंगे, क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट 1-2 वीडियो डालूंगा फॉर द इंटरनेशनल ट्रिप्स कि क्या क्या चीज़ें आपको करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, थिंग्स टू टेक एंड ऑल। एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द वियतनाम सीरीज़, और वहाँ हम बाय एयर जाएंगे। फिर वहाँ पे वी विल यूज़ एज अ लोकल, वी विल यूज़ बस, वी विल यूज़ टैक्सी, वी विल यूज़ लोकल एयरपोर्ट, मतलब फॉर द डोमेस्टिक एयरपोर्ट, एंड वी विल ऑल्सो यूज़ द ट्रेन। AC स्लीपर भी है वहाँ पे ऑप्शन, और फर्स्ट क्लास भी है AC। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे, आपको बेसिकली इन डिटेल हम दिखाएंगे वियतनाम कैसा है क्या है, सो दैट आपको भी घूम सको आप भी हमारे साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।